नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था, तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति, इसके भी कारक है। लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है, और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पर राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है, जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व करा आता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी, सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह है सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तुला राशि वालों, आपके लिए राहु केतु का ये परिवर्तन बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। देखिए, राहु शुरुआत में यानी 12 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में है और राहु आपके, बस ये समझ लें कि इस समय में आप एक से ज़्यादा स्रोत से आपको धन आएगा, आपको लाभ दिलाएगा, और साथ ही आप अवैध गतिविधि में भी आप रह सकते हैं और यहाँ से धन कमाएंगे। यानी कि राहु आपको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से पैसे देगा, गलत कार्यों से धन देगा। लेकिन जो पेशेवर जीवन है उसको बेहतर बनाने के लिए आपको रणनीति बनाना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको जॉब में बदलाव की भी संभावना आपकी दिखती है, स्थानांतरण, तबादले की भी संभावना है। और इस समय आप अपने दम पर किसी काम को शुरू करने की योजना बना रहे थे
तो आप कार्य की स्थापना करने के लिए आगे बढ़िए और किसी भी अवैध गतिविधि से जरा दूर रहिए, नहीं तो जैसे ही परिवर्तन होगा नुकसान भी करवाएगा। तो 12 अप्रैल को राहु आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। अब विवाह भाव में राहु बैठ जाए तो क्या होगा? अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो मतभेद होगा पार्टनर से। वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल तो मचाएगा। हालांकि व्यापार में भागीदारों के बीच थोड़े बहुत मतभेद और संघर्ष की स्थिति है और आपके भागीदार से छोटे मोटे झगड़े भी दिख रहे हैं, तो इसका असर आपके व्यवसाय पे पड़ जाएगा। रिश्ते में, आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप के कारण आपके रिश्तों में टकराव, आप लोग दोनों ही झगड़े नहीं होंगे, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति, वो घर का भी हो सकता है बाहर का भी हो सकता है, जो आपके रिश्तों में आग लगाएगा। अब अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते तय होंगे, विवाह होने की संभावना बन जाएगी और इस अवधि में जीवन साथी के साथ यात्रा वगैरह के योग भी खूब बनेंगे। हालांकि आपकी यात्रा लंबी दूरी की भी होगी। हालांकि इस यात्रा से बहुत खर्चे होंगे, लेकिन आपके लिए जब तक अष्टम में राहु है, केतु आपके धन भाव में है, आपका प्रभाव धर्म कार्य की तरफ केतु करवाएगा, समाज में सुख सम्मान दिलवाएगा और जीवन साथी संतान का लाभ भी दिलवाएगा। लेकिन जैसे ही राहु केतु आपके लिए राशि परिवर्तन करेंगे, तब कुछ अशुभ स्थितियां हैं जिससे आपको बचना होगा और बचने के लिए आप केसर का तिलक या हल्दी का तिलक माथे में आप नियमित रूप से लगाएं। और साथ ही चूंकि कुंडली में राहु सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन साझेदारी का भाव में आ रहा है, तो अवैध चीज़ों से, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों से भी दूर रहे, नुकसान करवाएगा, कलंक लगाएगा। और व्यापारी हैं तो जो पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं तो उन लोगों के बीच कुछ मतभेद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा और व्यापारिक साझेदारी करने से बचें। लव लाइफ में किसी बात को लेकर छोटे मोटे टेंशन है और अगर आप रिश्तों की कदर करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। एक दूसरे पर भरोसा रखें और केतु जब तक वृश्चिक में रहेगा तब तक अनुकूल समय उतना नहीं है, लेकिन जैसे ही लग्न में आएगा तब केतु आपके पहले भाव में आने से चिंतनशील बनाएगा, मन में कई तरह की योजनाएं देगा, नौकरी व्यापार में सफलता हासिल करने की तरफ आपको ले जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको तरक्की के मार्ग पर ले जाएगी। तो राहु का अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आने से अचानक से धन भी दिलवाएगा और नौकरी में परिवर्तन भी होगा। हालांकि व्यापारी हैं तो रणनीति बनेगी, यात्रा की योग है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में संभल के रहना है। धन के मामलों में आप लगी रहेंगे, राहु यहाँ आपको मालामाल कर रहा है और सप्तम भाव में राहु, लग्न में केतु, धन के लेन देन में सावधान रहें क्योंकि यहाँ पर आपको धोखा भी पैसों के मामलों में मिलेगा, तो किसी पर भी पैसों के मामलों में भरोसा ना करें। अब राहु केतु आपके जीवन में विकास, जो आप तरक्की करते हैं उसमें भी परिवर्तन लाता है और आप भाग्यशाली रहने वाले हैं क्योंकि धन आने के कई स्रोत बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के तमाम योजनाएं आपके सफल होंगे। यात्रा से लाभ है, आपके इनकम बढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो राहु के लिए ये गोचर सोने पे सुहागा है, आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव करेंगे। लेकिन नया काम साझेदारी में मत कीजिएगा, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो संभल के रहिएगा और लव लाइफ में खासकर रिश्तों को थोड़ा समय दें, थोड़ा समझें क्योंकि रिश्तों पर ज़्यादा बुरा प्रभाव है। सतर्क रहना है और जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो खर्चों पर कंट्रोल रखना है। हाथ खुला करेगा यानी खर्चा कराएगा और सप्तम भाव का राहु, लग्न का केतु स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा आपको ज़्यादा सावधानी रखने के लिए कहता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति चूंकि अच्छी है अगर कुंडली में, तो जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। लेकिन पार्टनरशिप में चूंकि मतभेद है, झगड़े हैं, तो ये चीज़ें नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में डालेगा और थोड़ा सा खुद पर भरोसा करें, अन्य लोगों पर नहीं। इस बात को ध्यान रखें और उपाय करें। आप चाहें तो सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेट कर अपने पर्स में, पॉकेट में रख सकते हैं, लाभ होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।